हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। सरकारी नौकरी में प्रमोशन कब होता है, एसीपी क्या होती है, कब मिलती है, ग्रेड पे बदलने पर क्या वेतन कम हो जाएगा, देखें पूरी सैलरी स्ट्रक्चर रिटायरमेंट तक क्या होता है, सरकारी वेतन कैसे बढ़ता है, यदि आप प्रमोट होते हैं तो कैसे सैलरी आपकी बढ़ती है, यदि आप अगले पद पे प्रमोट होते हैं नहीं होते हैं तो भी आपकी सैलरी कैसे बढ़ती है, इंक्रीमेंट आदि कैसे होता है, एसीपी आदि क्या होती हैं, इन सब पे हम बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं एसीपी से। एसीपी क्या होता है? एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, एसीपी का मतलब होता है एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। देखिए एसीपी क्यों लगाई जाती है, वो एक्चुअल में होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ पद होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लर्क बन गया है, ठीक है, अपने जीवन काल में। अब उसका क्या है कि क्लर्क के ऊपर जो है सीधी भर्ती का जो है प्रावधान है, यानी कि नीचे प्रमोशन से बहुत कम प्रावधान होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 80% 90% सीधी भर्ती से हो गया, 10%, तो इतने ज़्यादा क्लर्क हो गए कि इनको क्या हो गए कि इनका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। पहले क्या था कि जब तक प्रमोशन नहीं होगा तो आपका ग्रेड पे सैलरी आपकी पर ईयर की इंक्रीमेंट जरूर लग जाएगा, लेकिन आपके ग्रेड पे नहीं बढ़ते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग ने में एसीपी लाया गया। एसीपी क्या होता है? एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि यदि आप किसी भी स्टेज में नौकरी पाते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेतनमान है। यदि आप में मान लीजिए कि 4600 ग्रेड पे आप नौकरी पाते हैं, एसीपी कब कब लगता है ये हम बताते हैं। तो एसीपी का जो फॉर्मूला है 10-6-10, यानी कि पहली एसीपी आपको 10 साल पे लगेगी, दूसरी 6 साल पे और तीसरी 10 साल पे लगेगी। ठीक है, तो आपकी मान लीजिए नियुक्ति 4600 ग्रेड पे होती है। ठीक है, और ऊपर आपके मान लीजिए कि यहाँ पे आप एआरओ बने हैं 4600 ग्रेड पे यहाँ पे चाहे सचिवालय में चाहे हाई कोर्ट में। ठीक है, आपका प्रमोशन किसी वजह से अगले 10 साल में, यानी कि आरओ के पद ना खाली होने की वजह से, मान लीजिए कि अगले 10 साल में आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, 15 साल 16 साल लग जा रहे हैं, तो 10 साल बाद आपको जो है आपकी सैलरी का 4800 ग्रेड पे लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप 4600 पे ही बने रहेंगे। ठीक है, ये प्रोग्रेशन आप 4800 पे। ठीक है, फिर आरओ के बाद मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर यदि फिर अगले 6 साल में आप सेक्शन ऑफिसर नहीं बन पाते हैं तो आपको ये जो 4800 से 5400 ग्रेड पे मिलने लगेगा। ठीक है, फिर अगले 10 साल में यदि आपका प्रमोशन फिर से नहीं हो पाता है तो आपको जो है यहाँ पे ही 6600 ग्रेड पे मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के स्टैंडर्ड होता है अलग अलग का। ठीक है, इसको आप बात को समझ रहे होंगे, यानी कि आपका प्रमोशन नहीं होता। या और यदि इसके अलावा दूसरा चीज़ क्या है, 10-6-10 में यदि फॉलो नहीं होता है, 10-6-10 यदि फॉलो नहीं होता है और आपका प्रमोशन हो जाता है पहले ही, 10-6-10 आपका प्रमोशन पहले ही, मान लीजिए कि आप एआरओ बने हैं कहीं भी सचिवालय या हाईकोर्ट में, आपका 2-3 साल में मान लीजिए कि आप क्या हो गए, 4800 पे पहुंच गए। ठीक है, 4600 से 4800 ग्रेड पे, यानी कि एआरओ से आप आरओ हो गए। या इनका किसी भी लेवल पे आप ले लीजिए, सेम कंडीशन है। आप 10 साल के पहले प्रमोट हो गए तो आपका ये जो 10 साल का पीरियड है अब ये खत्म हो गया 3-4 साल में, यानी कि अगला जो है, यदि आप मान लीजिए 4600 से 48 4 ही साल में हो गए या 3 ही साल में हो गए, तो अगला जो है टाइम पीरियड आपका 16 साल बाद नहीं होगा, ये 6 साल बाद ही अगला, यानी कि अगले 6 साल बाद ही आप क्या हो जाएगा, 5400 ग्रेड पे आपका लागू हो जाएगा, 4600 से 5400 पहुंच जाएंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, यदि 2 साल बाद आप प्रमोशन पा गए हैं तो आप जो 10 साल बाद आपको 4600 से 4800 पहुंचना था, आप यही 8 साल में ही कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 5400 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है एसीपी का। तो इस तरह से उसके बाद उसके अगले 10 साल बाद आप क्या हो जाएंगे, जब आप एसओ बन जाएंगे मान लीजिए 5400 ग्रेड पे, उसके 10 साल बाद आप 6600 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिवर्ष लगभग 3% का इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि आप कुल मिला के पहले साल जब ज्वाइनिंग करेंगे तो 4600 ग्रेड पे आप मान लीजिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 44,900 पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, अगले साल आपने यहाँ पे कहाँ पे पहुँचेंगे, 46,200 आपकी बेसिक हो जाएगी।
ठीक है। फिर तीसरे साल आपकी 47,600 हो जाएगी। इस प्रकार से आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट लगता है, 3% का लगभग इंक्रीमेंट लगता है। अब मान लीजिए कि आपने 4 साल की जॉब आपने की है, 49,000 आपका क्या हुआ है, 49,000 आपकी सैलरी अभी बेसिक बन रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका उसी समय आपका प्रमोशन का ऑर्डर आ गया। प्रमोशन का ऑर्डर आ गया तो आपको क्या किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। अब प्रमोट किया जाएगा तो आपको 4600 से 4800 पे जाएंगे। अब समस्या ये है कि 4800 पे तो बेसिक सैलरी 47,600 है, तो ये यानी कि जहां आपको 49,000 बेसिक मिलता था, क्या आप 47,600 पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या प्रोग्राम होता है, क्या नियम होता है, इसका समझिए थोड़ा सा। कि जैसे कि आप अभी 4900 पे हैं, आप ये मान लीजिए कि 4900 आप 49,000 आपका ग्रेड पे में यानी कि बेसिक पे हैं। तो जब आपका प्रमोशन होगा तो आपका उसके अगला देखा जाता है 50,500। 50,500 आपका बेसिक मान के यहाँ पे देखा जाता है कि 50,500 है कोई या उससे अधिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए 50,500 है। यदि ये 50,600 होता तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो आपका 52,000 लग जाता। लेकिन यहाँ पे 50,500 है तो आपको ये यहाँ से वेतन आपको शुरू होगा। अगला इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे लगेगा, यानी कि यहाँ से प्रमोट होने के बाद आपका सैलरी कम नहीं होती, किसी भी हाल में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये नियम लागू होता रहता है। यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान लीजिए 4 साल आप यहाँ पे नौकरी किए हैं और आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 52,000 है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 4 साल की आपने नौकरी कर ली, यानी कि 4 साल आपने नौकरी कर ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58,600 हो जाएगा बेसिक। फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, देखा जाएगा 58,000, इसका एक और जोड़ लीजिए तो यहाँ पे क्या है 60,400। तो यहाँ पे देखा जाएगा 60,400 कहाँ पे है, तो 60,400 कोई नहीं है, यानी कि 61,500 रुपये आपको बेसिक की स्टार्टिंग यहाँ पे होगी। तो इस प्रकार से आपका सैलरी जो है इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी जो है सैलरी बढ़ती है डिफरेंट ग्रेड पे में जाके। आप कहिए कि यहाँ पे आपको 50,000 मिल रहा है, यहाँ पे जाके ग्रेड पे आपका बढ़ गया लेकिन सैलरी कम। तो सैलरी भी गवर्नमेंट जॉब में कभी भी कम नहीं होता है जब तक आपका डिमोशन नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको समझिए, सैलरी आपकी हमेशा बढ़ती जाएगी। तो ये आपके लिए कुल मिला के रहा है, पूरा जो डिटेल्स है आपके लिए हमने सारी जानकारी दे दी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो आरओ डायरेक्ट होंगे उनके कुछ समय के लिए नुकसान होता है। जैसे 4800 पे आरओ हुए और सेक्शन ऑफिसर में कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है। आरओ से सेक्शन ऑफिसर होने में 13, 14 साल, 15 साल तक लग जाते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे आरओ कोई बन गया 47,600 उसका बेसिक है, ठीक है। एआरओ क्या होता है कि 2 से 3 साल में एआरओ से आरओ हो जाते हैं, यानी कि इनके बराबर पहुँच, हालांकि इनकी सैलरी अभी ज़्यादा होगी जब आरओ होंगे ये, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि अब जैसे आरओ से एआरओ हो गए तो पहला 10 का तो इनका लगेगा, इनका इंक्रीमेंट 10 साल बाद लगेगा, यानी कि 10 साल बाद ही 5400 होंगे। लेकिन एआरओ की कहानी क्या है कि 2 साल में ही प्रमोट हो जाते हैं, 2 साल में ये आरओ के बराबर पहुंच जाते हैं, ठीक है। आरओ के बराबर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगला इंक्रीमेंट 6 साल बाद लगना है, यानी कि ये 6 तो 8वें साल ही यहाँ पे 5400 में पहुँच जाएंगे। लेकिन ये अभी क्या है 8 साल तक क्या है कि 10 साल तक अभी यहीं पे रहेंगे। तो इसका एक फ़ायदा होता है, लेकिन बेसिक सैलरी ये ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं। लेकिन इसके बाद इनका जो प्रमोशन नहीं होगा 5400 से आगे, तो इनको फिर नुकसान होने लगता है, यानी कि ये 6 साल बाद ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे और इनको 10 साल का वेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के फ़ायदा आरओ का अभी शुरुआत में तो एआरओ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे 8 साल तक, 8 साल के बाद 2 साल के लिए। लेकिन बाद में जो लॉन्ग डिस्टेंस आप देखेंगे तो आपका आरओ ही फ़ायदेमंद रहेगा, आरओ ही पोस्ट। तो ये रही आपके लिए संपूर्ण जानकारी आपके सैलरी स्ट्रक्चर आज से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।